आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन्हें जानते भी होंगे और इन्हें देखा भी होगा आप लोगों ने। हमारे देश के आप देखिए कि क्रिकेट के प्लेयर हैं और हमारा देश खासकर क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी रखता है और मुझे लगता है कि किसी और देश का नागरिक इतना दिलचस्पी नहीं रखता होगा। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे और ये है केएल राहुल। और पिक्चर देख लीजिए, ये आप देखिए आथिया शेट्टी हैं और लव लाइव के कारण इनके साथ भी इनका केएल राहुल का नाम जुड़ा रहा है। और इन्हें आप देख लीजिए, ये एलिजर नायर हैं, मॉडल हैं, एक्टर्स हैं, इनके साथ भी इनका नाम लव लाइव के कारण जुड़ा रहा है। और ये आप देखिए केएल राहुल का परिवार है और इनका संबंध कर्नाटक से है। कहाँ से? कर्नाटक से है। एक बार आप लोग कर्नाटक के बारे में जान लीजिए। देखिए आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण भारत में आप लोग जाएंगे तो ये कर्नाटक है। बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 224 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि यह इसे राज्य कब बनाया गया था कर्नाटक को? 1 नवंबर 1956 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग के आर राहुल के बारे में। तो के आर राहुल का पूरा नाम कन्नौर लोकेश राहुल है। कई लोगों को तो आप देखिए इनका पूरा नाम भी याद नहीं होगा, तो याद रखिएगा कन्नौर लोकेश राहुल इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटक के मंगलूर नामक शहर में होता है। इनके पिता का नाम के एन लोकेश और माता का नाम राजेश्वरी है। और के एन लोकेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक में एक प्रोफेसर और कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि इनके पिता। इनकी मां राजेश्वरी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। इनके पिता के अनुसार के राहुल ने अपना क्रिकेटिंग करियर 10-11 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था। राहुल की शुरुआती पढ़ाई मैंगलोर के ही आप देखेंगे NIT के इंग्लिश मीडियम स्कूल सोरथकल स्कूल से हुई है। और आप देखेंगे के राहुल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सेंट एलाइसिस कॉलेज में पूरी की हुई है, तो पढ़े लिखे हुए हैं। अगर हम लोग इनके क्रिकेट के करियर की देखें तो आप देखेंगे कि घरेलू क्रिकेट में इन्होंने शुरुआत, के राहुल ने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत 2010 में कर्नाटक के लिए प्रथम शहरी क्रिकेट के द्वारा की थी। और के राहुल ने इसी ICC अंडर 19 के क्रिकेट विश्व कप में टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 143 रन बनाए थे। यहाँ ICC की बात हुई है, तो इसके बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आगे आप लोग देखेंगे के आर राहुल द्वारा अंडर 19 विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिक ने खरीदा, जिनको IPL 2013 में खेलने का मौका मिला। IPL होता है ना हमारे देश में, उसी की बात हो रही। के राहुल ने 2014-15 के दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ दक्षिण क्षेत्र के लिए खेलते हुए पहली पारी में 233 गेंदों में 185 और 152 गेंदों में 130 रन बनाए। और के राहुल इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बाद में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय टीम में चुना गया और कम ही उम्र में आप देखिए बड़े तेजी से आगे बढ़े। अगर हम लोग इनके अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की देखें क्रिकेट में शुरुआत, तो 2014 की बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोहित शर्मा की जगह लेते हुए टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की। और बॉक्सिंग डे टेस्ट के राहुल द्वारा पहली पारी में 3 रन, दूसरी पारी में 1 रन बनाया। पहला टेस्ट खेल राहुल के लिए ठीक नहीं गुजरा, लेकिन अगले टेस्ट सिडनी में उन्होंने मुरली विजय के साथ अच्छी साझेदारी करते हुए नाबाद 110 रन की शतकीय पारी खेली। और के राहुल द्वारा बनाए गए नाबाद 110 रन उनके जीवन का टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था।
और 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए केएल राहुल को भारतीय टीम में चुना गया और इस टेस्ट सीरीज में केएल राहुल को दूसरा टेस्ट खेलने का मौका मिला और जिसमें केएल राहुल ने 158 रनों की शानदार पारी खेली थी। और आप देखेंगे केएल राहुल की अगर रिकॉर्ड उपलब्धियां देखें तो केएल राहुल के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। 14 गेंदों में 50 रन, यानी कि 14 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। इसके अलावा केएल राहुल कर्नाटक के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक बनाया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। केएल राहुल इकलौते ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने तीनों प्रारूपों में सबसे तेज शतक बनाया और केएल राहुल ने यह उपलब्धि मात्र 20 पारियों में ही हासिल की। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के बाद वह खेल के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं और केएल राहुल ने आईपीएल में 2022 तक 4 शतक लगाए, जिसमें 2 आईपीएल शतक और 2022 आईपीएल में एक ही टीम मुंबई इंडियन के खिलाफ जड़े। और केएल राहुल के अगर पुरस्कार देखें तो 2018 में विजडन इंडिया अल्कमैनेक ने कि छठे संस्करण में क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केएल राहुल ने 2020 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भारत न्यूजीलैंड सीरीज में प्राप्त किया था। इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद भी है, तो इस विवाद को भी देख लीजिए। आप देखेंगे केएल राहुल के जीवन में बड़ा विवाद 2019 में आया जब उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ करण जौहर के टॉक शो ए कॉफी विद करण में सेक्सिस्ट टिप्पणी की थी और क्रिकेटरों ने अपने रिश्तों और क्रश के बारे में बात करते हुए कुछ गलत टिप्पणी की थी और बीसीसीआई लोकपाल डीके जैन ने दोनों क्रिकेटरों को अर्धसैनिक बलों में 10 कांस्टेबलों की विधवाओं को 1-1 लाख रुपए की राशि दान करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने ड्यूटी पर अपनी जान गंवाई थी। जो हमारे देश की सेना रहती है ना, आप देखते हैं कि हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। उन्हें नेत्रहीनों के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए गए फंड में प्रत्येक को 10 लाख का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। तो इस तरह का जुर्माना अच्छी बात होती है कि समाज के काम आए। और बीसीसीआई ने दोनों क्रिकेटरों को निलंबित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला से पहले स्वदेश भेज दिया गया और तथ्य यह है कि दोनों खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर विदेशी दौरों से वापस भेज दिया गया था। यह भारतीय क्रिकेट के 80 साल के इतिहास में दूसरी बार हुआ था। और बीसीसीआई की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है केएल राहुल की, शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया, इनकी आप लोगों की दिलचस्पी रहती है इनकी लव लाइफ के बारे में, तो आप देखेंगे कि आथिया शेट्टी से भी इनका काफ़ी आप देखिए चर्चा में रहे हैं लव लाइफ को लेकर। और एक है एलेक्जर नाहर, ये मॉडल हैं, इनसे भी आप देखिए काफ़ी चर्चा में इनके कारण भी रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा रोहित शर्मा के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। क्रिकेट से जुड़े हुए जो भी आपके प्लेयर हैं उन पर बात करते रहेंगे, और किसी के बारे में भी आपको अगर जानने की दिलचस्पी है तो आप उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं, तो बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, उसमें जाएंगे तो सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।